जब भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी तब कैसे होती थी वोटिंग, और जब ईवीएम आ गई तब कितना बदल गया वोटिंग का तरीका, जानिए इस वीडियो में। साल 2004 तक भारत ने ईवीएम को अपनाया नहीं था। इससे पहले मतपत्रों यानी बैलेट पेपर्स का उपयोग करके वोट डाले जाते थे। अलग अलग बॉक्स होते थे, वोटर अपनी पसंद के बॉक्स में बैलेट पेपर डाल देते थे। ईवीएम की कल्पना सबसे पहले साल 1977 में की गई। भारत में पहली बार चुनाव आयोग ने 1977 में सरकारी कंपनी ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ईवीएम बनाने का टास्क दिया। 1979 में ECIL ने ईवीएम का प्रोटोटाइप पेश किया, जिसे 6 अगस्त 1980 को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को दिखाया। इसके बाद मई 1982 में पहली बार केरल में विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराए गए। उस समय ईवीएम से चुनाव कराने का कानून नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम द्वारा वोटिंग को चुनौती दी गई, जिसके बाद उन चुनावों को रद्द कर दिया गया। भारत में साल 2004 में ईवीएम से चुनाव हुए। देश में 14वीं लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। मतदान केंद्रों पर 17,50,000 से ज्यादा मशीनें रखी गयी। 2004 के बाद से सारे चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। एक ईवीएम 2 यूनिट से मिलकर बनती है, पहली कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेटिंग यूनिट। दोनों यूनिट 5 मीटर लंबी केबल से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट बूथ में मतदान अधिकारी के पास रखी होती है, जबकि बैलेटिंग यूनिट वोटिंग मशीन के अंदर होती है, जिसका इस्तेमाल वोटर करता है। चुनाव होने के बाद मतदान अधिकारी क्लोज बटन को दबाकर ईवीएम को बंद कर देता है और इसके बाद कोई बटन काम नहीं करती। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों यूनिट को अलग कर देते हैं। ये वोट बैलेटिंग यूनिट में सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद काउंटिंग के वक्त ईवीएम का रिजल्ट बटन दबाते ही इसमें पड़े मत डिस्प्ले हो जाते हैं। सारी मशीन के मतों को कैलकुलेट करके चुनाव का फाइनल रिजल्ट दिया जाता है।